इस देश में एक घटना घटी, आपने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव, जिनका नाम था स्वामी रामदास, उन्हें एक उपाधि मिली थी समर्थ स्वामी रामदास। एक बार अपने चेले के साथ काशी आए रामदास जी। एक ब्रह्मचारी को लेकर आए थे, छोटा ब्रह्मचारी साथ में था। प्रातः काल का समय था, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के ब्रह्मचारी से कहा, जाओ ब्रह्मचारी, यहां काशी में एक पंडित रहते, पंडित गंगाधर भट्ट, परम विद्वान परम ज्योतिषी हैं। आज उनके यहां से जाकर के तुम भिक्षा लेकर के आना। अब वो गया ब्रह्मचारी भिक्षा लेने। गदाधर भट्ट जी ने देखा, भिक्षा तो दे दी। भिक्षा देने के बाद गंगाधर भट्ट जी की ज्योतिष विद्या इतनी तीव्र थी, उन्होंने इस ब्रह्मचारी को देखा। जब वो बालक जाने लगा तो कहने लगे, सुनो बालक, मैंने तेरे माथे पर मार्केस की रेखा देखी है। आज मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है तू आज 4 बजे तक जीवित रहेगा, 4 बजे मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी तेरी। अभी भिक्षा तो ली महाराज। वो बालक सोचा, कहां कि कहां गुरुजी ने यहां भिक्षा देने पहुंचा दिया। भिक्षा तो मिली, साथ में मौत। अब वो ब्रह्मचारी घबराया महाराज, और ब्रह्मचारी समझा कि अब क्या करूं। इन्होंने तो कह दी शाम को 4 बजे मर जाएगा, और गंगाधर भट्ट की वाणी कभी असत्य होती नहीं, इतने बड़े ज्योतिषी। सोचा कहां कि कहां गुरुजी ने फंसा दिया। दौड़ता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा, और जैसे ही आया महाराज रोने लगा। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ, भिक्षा नहीं मिली क्या? बोले, भिक्षा तो मिल गई महाराज, साथ में मौत का संदेशा भी मिला है। गुरुजी बोले, मौत का संदेशा? क्या हुआ, किसकी मृत्यु का संदेशा ले आया? बोले, महाराज आज शाम को 4 बजे मैं मर जाऊंगा। पंडित गंगाधर भट्ट ने मेरी माथे की रेखा देख के कहा है। रामदास स्वामी ने कहा, अरे तो 4 बजे मरेगा ना, अभी से काहे को मर रहा है? अभी से रो रो के मरे जा रहा है। 4 बजे में भी समय, चल जा भोजन बना। अब लो महाराज, अब जिसे पता हो कि 4 बजे मरना है, उससे रोटी बने। लेकिन गुरुजी की आज्ञा, गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा न लंघयेत, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब महाराज गुरुजी का आज्ञा का पालन किया, भोजन बनाए। अब खुद ने खाए कि नहीं खाए पता नहीं, अब जिसकी मृत्यु हो कैसे खाएगा। गुरुजी को भोजन कराया। मरने वाला क्या भोजन करे। एक सेठ जी गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाए, बोले महाराज शुगर बहुत बढ़ गई है, अब बोले खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खाना पीना आप जरा बंद करो। पर्चा लिख दिया, दवाइयां लिख दी। बोलिए दवाई गोली खानी पड़ेगी, बोले ये खानी पड़ेगी, आज से बस लौकी खाओ, करेला खाओ, और कुछ मत खाना। बोले अच्छा इनके खाने शुगर ठीक हो जाएगी? ठीक तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगी, ये सब खाओगे तो बढ़िया रहोगे। उन्होंने कहा कि अच्छा महाराज, तो ये लौकी करेला खाएंगे तो मरेंगे तो नहीं? मरेंगे तो नहीं? बोले नहीं, मरना तो पड़ेगा। उसने क्या किया, उसने वो पूरा दवाई का पर्चा फाड़ के फेंक दिया, दवाई फेंक दी। बोला महाराज जब दवाई खा के भी मरना ही है तो करेला खाकर काहे को मरे? लड्डू कचौड़ी खा के नहीं मरेंगे, ये खा के मरेंगे। जब मरना ही है, दवाई खा के भी, करेला खा के भी मरना ही है, तो लड्डू खा के मरेंगे महाराज। लेकिन ऐसी बात है नहीं तो आप लोग हमारी बात मान लो, दवाई खाते रहना। हाँ बुआ जी। अब महाराज 3 बज गए,
1 घंटे बाद मौत होने वाली है, ब्रह्मचारी घबरा रहा है। ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष हमारा प्रामाणिक ग्रंथ है, वेदांग है, वेद का अंग है। निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष ये वेद के अंग है। 3 बज गए। गुरुजी ने कहा चला चलो गंगा जी के किनारे, वहीं स्नान करेंगे, वहीं संध्या वंदन करेंगे और वहीं आराम से बैठेंगे। अब इसने कहा मरना तो है ही, चलो। गुरुजी की सामग्री उठाई, चले गए गंगा जी के किनारे। और महाराज बोले अभी तो समय है, काम करो, थोड़ा देर विश्राम करो। अब काहे का विश्राम? 3:30 बज गए। अब तो महाराज गंगा जी की रेत में गुरुजी लेट गए। गुरुजी बोले तू तो जानता है बेटा बड़ा बूढ़ा शरीर है, इतनी दूर महाराष्ट्र से चलकर काशी आया हूं, शरीर बहुत कष्ट में है, थोड़ा हाथ पैर दबाओ। चेला गुरुजी के चरण दबाने लग गया। सत्य घटना इस भारतवर्ष की। वो ब्रह्मचारी चरण दबा रहा है, रामदास स्वामी लेटे हुए हैं। देखते देखते महाराज 3:30, 3:45 और 4 बज गए। महाराज चरण दबाता रहा। 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30, 6 बज गए और क्या कहें महाराज 7 बज गए। काल तो आ गया 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे काल आके खड़ा गंगा जी के किनारे, लेकिन उस ब्रह्मचारी को लेकर नहीं गए। क्यों नहीं ले गए? गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहा है। और महाराज गुरुजी ने देखा कि तू कौन है? बोले मैं काल हूं। कब का आया? बोले 3 घंटे से खड़ा हूं। तो लेके क्यों नहीं जाता? बोले मुझे यमराज का आदेश है कि समय पर जिस व्यक्ति को लेने जाओ उसे लेकर के आओ। लेकिन उसने अपनी भाषा में गुरुजी से कहा गुरुदेव मेरे मालिक ने मुझसे कहा है, मेरे यमराज ने मुझसे कहा है, जो गुरुदेव की चरणों की सेवा में लगा हो उसे तो लेकर के आना नहीं। मैं 3 घंटे से इसको देख रहा हूं पर मेरी हिम्मत नहीं है कि इसको लेकर के जाओ। गुरु के चरणों की सेवा का वो फल हुआ। वो ब्रह्मचारी को लेकर के नहीं गए, वापस चला गया काल। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल रामदास स्वामी ने कहा बेटा ले आओ भिक्षा, और वहीं जाना गंगाधर भट्ट के घर। भिक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी पंडित गंगाधर भट्ट सुबह सुबह का समय बड़े से लोटे में जल लेकर के सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं। बालक पहुंच गया, भिक्षाम देही। जो गंगाधर भट्ट ने देखा, ब्रह्मचारी तुझे तो मैंने कहा था कल 4 बजे तेरी मार के इसका योग है और तुझे कल मर जाना था, तू मेरे सामने कैसे खड़ा है? ये हो ही नहीं सकता। दुनिया में गंगाधर भट्ट की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। हाथ से लोटा छूट गया। गंगाधर भट्ट बोले अब मैं नहीं जीऊंगा, मैंने जीवन में कभी सत्य भाषण नहीं किया, मैंने जिससे जो कह दिया वो हुआ है। और मैंने तुझसे कहा था 4 बजे तू मरेगा, पर तू मेरे सामने जीवित खड़ा है। मेरी ज्योतिष विद्या झूठी नहीं हो सकती। बालक बोला महाराज जी आपकी ज्योतिष विद्या झूठी नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव ज्यादा सच्चे हैं। क्या कहता है? हाँ महाराज मेरे गुरुदेव की कृपा है। काल तो आया पर 3 घंटे खड़ा रहा, उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझे छीने की, क्योंकि मेरे गुरुदेव के चरणों में मैं बैठा। बोले कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले मेरे गुरुदेव स्वामी रामदास। उसी समय पंडित गंगाधर भट्ट ने अपना जल का लोटा सूर्य नारायण से हटाकर और गंगाधर भट्ट ने रामदास स्वामी को अर्घ दे दिया। और उसी दिन काशी में गंगाधर भट्ट जी ने उन स्वामी रामदेश को उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि? आज से तुम सिर्फ रामदास नहीं हो, आज से नाम के आगे समर्थ लगेगा। समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज की जय। वो समर्थ हो जिसने काल को लौटा दिया, वो गुरु समर्थ है। इसलिए भगवती पार्वती जी ने जब सुना तो कारण कवन श्राप मुनि की ना, मेरे गुरुदेव से कोई गलती नहीं हो सकती। जरूर का अपराध रमापति की ना, जरूर कुछ ना कुछ अपराध भगवान राम ने किया होगा।